बारात की जगह उठी अर्थी। लेखपाल सुधीर की आखिरी रात की दर्दनाक कहानी। खजुहा गांव की उस सुबह हवा में शादी की खुशबू होनी चाहिए थी। घर में हल्दी की महक, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन नियति ने जैसे गांव पर काले बादल टांग दिए। गांव के लेखपाल सुधीर की आज बारात निकलनी थी। परिवार में तैयारियों की धूम मची थी। माँ बेटे की माथे की तिलक की सामग्री सहेज कर रख चुकी थी। पिता मेहमानों के इंतजाम में लगे थे और पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। लेकिन उसी चमकते घर का एक कमरा रात में मौत की तरह खामोश हो गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो सुधीर फांसी के फंदे पर लटका मिला। चीखें पूरे मोहल्ले में फैल गईं। घर में जहां कुछ देर बाद शादी की बारात उठनी थी, वहां अर्थी उठी। दुल्हन के नाम का जोड़ा अकेला रह गया और घर की दीवारें मातम में डूब गईं। ड्यूटी का दबाव और आखिरी फैसले की वजह सुधीर की एसआईआर में ड्यूटी लगी थी। परिजनों का आरोप है कि कानूनगो और एसडीएम उसे कई दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे। मीटिंग्स में बेइज्जत करना, सख्त दबाव डालना और धमकियां, यह सब सुधीर के मन में कहीं गहरे उतर गए। उसके मोबाइल में लिखे कई मैसेजेस और बातचीत से भी परिजन अंदेशा जता रहे हैं कि वह मानसिक तनाव में था। परिवार की तहरीर के बाद पुलिस ने कानूनगो और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 24 घंटे तक नहीं उठाया शव। फिर भारी पुलिस बल तैनात। सुधीर की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ घर के बाहर प्रदर्शन किया। लगातार 24 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया गया। अंततः हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने एडीएम, एएसपी समेत 5 थानों की फोर्स मौके पर तैनात की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोते बिलखते परिवार की केवल एक ही मांग है, मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार जिन परिजन ने बताया है उन्हें गिरफ्तार करो। साथ ही मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई है। गांव में अब भी सन्नाटा। कल तक जो घर रोशनी से भरा था, अब अंधेरे जैसा महसूस हो रहा है। रिश्तेदार चुप बैठे हैं, महिलाएं सिर पर हाथ रखकर रो रही हैं। गांव वाले अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिसकी बारात सुबह निकलनी थी, उसकी अर्थी शाम को गांव से उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर।